आइए दोस्तों, मैं डॉक्टर राम मिलन आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज देखिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है और हिंदी को अपने जो एक मातृभाषा के रूप में है इसको आगे बढ़ाने का हम सभी लोग अपना एक प्रयास भी करते चले आ रहे हैं। तो आज का जो मूल रूप से जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूके, यूके से रिलेटेड उसके भौगोलिक स्थिति से संबंधित सारी जानकारियां हम लोग उसमें पूरा अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड क्या चीज़ होता है, ब्रिटिश आइल से रिलेटेड क्या है, यूके क्या चीज़ है और ब्रिटिश द्वीप समूह या आयरलैंड, इन सब से रिलेटेड इन सारी बातों से वाकिफ होंगे हम लोग। तो यूरोप महाद्वीप की बात करें हम लोग, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में या ये कह सकते हैं अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में कुछ द्वीपों का समूह है और इन द्वीपों को सामूहिक रूप से ब्रिटिश द्वीप समूह यानी कहा जाता है। ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं। और इन्हीं ब्रिटिश द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। दूसरा जो प्रमुख द्वीप है वो आपका आयरलैंड है, आयरलैंड। इसके अलावा देखा जाए तो शटलैंड द्वीप है आपका। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं, उन्हीं को सामूहिक रूप से हम लोग नाम देते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह यानी नाम देते हैं। यहाँ पे देखा जाए जो आयरलैंड की बात करें हम लोग तो आयरलैंड है वो आपका धार्मिक संप्रदायिकता के दृष्टिकोण से मार्टिन लूथर के द्वारा जो चलाया गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था उसी के बेस पे ये क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक जो पार्ट है जहाँ पे कैथोलिक की संख्या ज्यादा है और दूसरा जो भाग है बेटा वो आपका है प्रोटेस्टेंटवादी, वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो उत्तरी भाग में प्रोटेस्टेंटवादी हैं, प्रोटेस्टेंटवादी हैं, और जबकि साउथ में कैथोलिक की संख्या ज्यादा है। तो कैथोलिक जहाँ पे संप्रदाय के ज्यादा लोग हैं ईसाई, तो वो एक स्वतंत्र देश बन गया जिसे आयरलैंड गणराज्य के नाम से जाना जाता है और इसी की राजधानी डबलिन है जो कि किस सागर में है, तो उत्तर क्या होगा, आयरिश सागर में आता है ये। और उत्तरी आयरलैंड जहाँ पे प्रोटेस्टेंट है तो ग्रेट ब्रिटेन आपका प्रोटेस्टेंट से रिलेटेड वहां पे है, तो ये अपना एक सामुदायिक समूह अपना बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो ये इसके साथ जाकर के मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखें तो हम लोग उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और इसके साथ जाकर के मिला हुआ है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 3 राज्य हैं, एक है आपका स्कॉटलैंड, एक है स्कॉटलैंड, दूसरा है वेल्स और तीसरा है इंग्लैंड। तो इन्हीं को सामूहिक रूप से जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग यूके कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य कहते हैं, या उसी को ब्रिटेन कहते हैं। उसी की राजधानी है लंदन जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना, कि हम लोग इस पे अब डाउट भी नहीं होंगे। और इसके बाद देखा जाए यहाँ पे एक सागर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और एक यहाँ पे आपका है सागर आयरिश, और इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली एक चैनल है, उसका नाम है उत्तरी सागर। इसे क्या नाम दिया जाता है, उत्तरी चैनल कहते हैं। इसे क्या नाम देते हैं, उत्तरी चैनल। तो उत्तरी चैनल क्या करती है, अटलांटिक महासागर को आयरिश से जोड़ती है और उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। साउथ की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए आयरिश और यहाँ पे है सेल्टिक, क्या नाम है इसका, सेल्टिक, सेल्टिक सागर। और ये जो जल संधि है सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। तो सेंट जॉर्ज चैनल क्या करती है, तो आयरलैंड को अलग करती है, किससे, वेल्स से अलग करेगी,
और किसको किसको जोड़ेगी, आयरिश को सेल्टिक सागर से जोड़ती है। याद करने का तरीका भी बहुत देखिए आसान है ना, गाने के माध्यम से हम लोग इसको याद भी करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये गाना भी हुआ था कि इन मस्त गहरी गहरी आंखों की झील ने जिसने डुबोया उस भंवर को सलाम। तो उसी से हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं कि झील की बात कर रहे हैं, आंख की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक राजकुमार है जिसका नाम क्या है, सेंट जॉर्ज, और उसी की रानी है, प्रिंसेस है, और उसी की आंख की सुंदरता की बात कर रहे हैं हम लोग। और गहराई से रिलेटेड है, आंख की गहराई यानी अटलांटिक से लिया गया है। और आंख की बात करें तो आयरिस आंख का ही पार्ट होता है। और आयरिस आंख में देखा जाए जो आपके आंसू होते हैं कैसा होता है, खारापन होता है, साल्ट होता है, सेल्टिक। तो उन्हीं से मिलता जुलता देखिए आप इसको याद कर सकते हैं कि सेंट जॉर्ज राजा और आपका अटलांटिक और आयरिस दो सागर हैं, दोनों को जोड़ने वाला उत्तरी चैनल, और आयरिस और सेल्टिक को आपस में जोड़ने वाला है सेंट जॉर्ज चैनल, है ना। तो आसानी से आपका ये याद भी हो जाता है। और इसके बाद देखिए हम लोग कि इसका जो ग्रेट ब्रिटेन है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये आएगा ये। और इसी का एक बैकबोन कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि बैकबोन, ग्रेट ब्रिटेन का बैकबोन कैसे कहा जाता है। जैसे मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का जो बैकबोन क्या कहलाएगा, तो क्या उत्तर बताएंगे आप लोग, स्पाइन होता है ना। तो उसी स्पाइन की तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह यहाँ के मध्य भाग में एक ऐसे पर्वत आपका ये डेवलप पूरा इसके मध्य भाग में, जिसे मूरलैंड कहते हैं। इसके यानी क्या नाम दिया जाता है, मूरलैंड। क्वेश्चन आ चुका है मूरलैंड क्या है। तो मूरलैंड वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वनस्पतियों का अभाव होता है। कैसे होता है वनस्पतियों का अभाव, तो इस एरिया में देखिए बच्चों, तो क्या होता है कि आपका ये पछुआ हवाएं चलती हैं। क्या होता है, पछुआ हवाएं चलती हैं, और ये पछुआ हवाएं इस पर्वत से टकराकर इस ढाल पर तो सालों साल वर्षा करते हैं, लेकिन इधर वाला भाग क्या होता है, सूखा रह जाता है। इसी सूखे वजह से इसको मूरलैंड यानी नाम दिया गया है। और जो पर्वत का नाम है उसे पर्वत को भी हम लोग याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, पे9 यानी किसी से ऐसे कहते हैं कि हे भाई जो गूगल है आपके पास तो पे कर दीजिए, कितना पे कर दिए, 9 रुपीज पे कर दिए, तो पे9 पर्वत क्या हो जाएगा, पे9 पर्वत आपका ये। पे9 से अगर मिलता जुलता अगर देखा जाए एक और आपका नाम आएगा, तो जैसे आपका एक है पे9, मतलब ए यानी कोई व्यक्ति है, बुलाते हैं ए, और कितना कर दिए, पे9 यानी पे कर दिए 9 रुपीज, तो ए पे9 ये कहाँ पर आपका, इटली में है। ये कहाँ आपका, इटली में है। इसी से मिलता जुलता एक पर्वत और है आपका, पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज, तो पेरी का मतलब होता है सीमा, चौहद्दी, सीमांकन। तो एक पर्वत है जो कि फ्रांस और स्पेन की बीच की सीमा बनाती है, और उसी को नाम दे दिया जाता है पेरिनीज पर्वत। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 पर्वत की हम लोग बात किए हैं। पहला पर्वत है पे9 पर्वत, कहाँ पे है आपका, ग्रेट ब्रिटेन में है। इसी को बैकबोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, जो कि खनिज संसाधन से रिलेटेड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उत्तरी वाला जो भाग है उसको मूरलैंड कहते हैं, और दक्षिणी वाला भाग है जहाँ पे कोयला पाया जाता है उसे काला प्रदेश कहा जाता है। पे9 पर्वत ये इटली में है आपका, इटली में जहाँ पे विशुवियस से ज्वालामुखी है जो कि सुसुप्त अवस्था में है। और इसके बाद पेरिनीज पर्वत है जो कि सीमांकन करता है स्पेन और फ्रांस के, वहीं पर सीमा पर एक छोटा सा देश है अंडोरा है, उसका नाम क्या है, अंडोरा। अब आते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे खनिज संसाधन हैं, जो कि यहाँ के खनिज संसाधन से रिलेटेड यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में उद्योगों का विकास हुआ है, उन उद्योग से रिलेटेड जैसा भी टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द यूके, इसी को हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। तो इंग्लैंड का जो उत्तरी भाग है, इंग्लैंड का उत्तरी भाग, वहीं पे एक आपका शहर, इसका नाम है न्यू कैसल। क्या नाम है, न्यू कैसल। और न्यू कैसल के साउथ में देखेंगे दूसरा शहर आपका है डार्लिंगटन, है ना, न्यू कैसल और डार्लिंगटन, याद करिएगा, न्यू कैसल और डार्लिंगटन। और किस लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए है, ऑटोमोबाइल, या ये कह सकते हैं मोटर गाड़ी से रिलेटेड। जैसे भारत का जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है आपका पीथमपुर है, तो यहाँ का आपका न्यू कैसल और डार्लिंगटन।
और इस पर्वत से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको मानचेस्टर। और मानचेस्टर किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत का मानचेस्टर पूछा जाता है, उत्तरी भारत का मानचेस्टर पूछा जाता है, दक्षिणी भारत का मानचेस्टर पूछा जाता है ना। तो और मानचेस्टर के थोड़ा सा पूरब की पश्चिम की तरफ चलते हैं तो एक बंदरगाह मिलता है आपका लिवरपूल, और लिवरपूल है विश्व का सबसे प्राचीनतम रेलवे स्टेशन है। यहीं पे देखा जाए 1825 में विश्व की प्रथम यानी रेल चलाई गई थी, जो कि लिवरपूल और मानचेस्टर के बीच में चालू की गई थी। और मानचेस्टर के साउथ में आते हैं तो शेफील्ड आपका एक क्षेत्र मिलेगा। शेफील्ड जो कि कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका आपका कटलरी उद्योग, जो कि चाकू तेजधार औजार के लिए प्रसिद्ध है आपका ये। और इसी के साउथ में आते हैं तो नटिंघम आपका है। तो नटिंघम आपका देखा जाए तो किससे रिलेटेड आ जाएगा कि भारत में जो 3 कठिया आंदोलन हुआ था नील की खेती से रिलेटेड, चंपारण, तो वही चंपारण से नील को उत्पादन करके यहाँ लाया जाता था। यहाँ पे नटिंघम में ही कपड़ों की रंगाई से रिलेटेड, तो यहाँ पे कपड़ों की रंगाई की जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके साउथ में आते हैं तो कवंट्री है जो कि साइकिल से रिलेटेड है। और कवंट्री के थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो बर्मिंघम एक क्षेत्र मिलेगा जो कि कोयले से रिलेटेड प्रसिद्ध है। यहाँ पे लो इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लो एस की भारी मात्रा में पाया जाता है और इसे यानी काला प्रदेश भी यानी कहा जाता है। और साउथ में आते हैं बेटा तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा ब्रिटेन की राजधानी मिलेगी लंदन, जो कि टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ, और यहीं पर आपका है जीएमटी रेखा यूनिवर्सल टाइम से रिलेटेड है। और इसके पूर्व में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे फाकिस्टोन है आपका एक बंदरगाह, और फाकिस्टोन, और यहाँ पे देखें तो फ्रांस में एक आपका है कैसिल है आपका, फ्रांस में कैसिल। और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इन दोनों देशों ने, फ्रांस और ब्रिटेन ने, एक मुहिम चलाया था जो कि विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट टनल के रूप में जानी जाती है। तो देखते हैं हम लोग कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट अंडर सी, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट अंडर सी टनल, अंडर सी टनल की अगर बात करें तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? अंडर सी टनल तो क्या हो जाएगा आपका? ये इंग्लिश चैनल में स्थित है और किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है तो क्या होगा? फाकिस्तान और कैसिल को आपस में जोड़ती है। अब इसके बाद जो दूसरा देखें हम लोग, उत्तर की तरफ चलें तो उत्तर में देखिए आपका जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में एक जगह आपका एबरडीन है। एबरडीन जो कि बंदरगाह भी है यहाँ का प्रसिद्ध, और खनिज तेल संसाधन के लिए यानी प्रसिद्ध भी है आपका। यहाँ पे 2 नदियां हैं, एक नदी का नाम उत्तर में डॉन है, दक्षिण में डी, और दोनों का जहाँ पे संगम है वहीं पे एबरडीन है, जो कि भारी मात्रा में खनिज तेल यानी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। यहीं से खनिज तेल पेट्रोल का निर्यात भी किया जाता है। और साउथ में आते हैं इसी थोड़ा सा तो डंडी आपका है, तो डांडी मार्च अहमदाबाद जो कि सूती वस्त्र, उसी से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सूती का उत्पादन है, यानी पटसन का यानी काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिसे यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है। यहाँ देखिए बेटा तो एक आपका ग्लासगो है आपका, और ग्लासगो बंदरगाह भी है, और ग्लासगो जो बंदरगाह है जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। और यहीं पर शीतकालीन खेल के मैदान से रिलेटेड है, खेल का आयोजन भी किया जाता है। और इसके उत्तर में देखें तो यहाँ पे एक बंदरगाह है जो कि ये भी क्या करता है? वो जलयान उद्योग यहाँ पर भी स्थापित किए गए हैं। तो ये जो जलयान उद्योग हैं जो कि ग्लासगो के थोड़ा सा उत्तर में है, फोर्ट विलियम है ना, क्या नाम है इसका? फोर्ट विलियम नाम है, फोर्ट विलियम नाम है। तो इस प्रकार ये काफी महत्वपूर्ण आपके जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है जो कि यहाँ पे उद्योगों का डेवलप किया गया है। और इसकी अगर बात करें हम लोग कि इसका जो पूर्वी भाग है, इसका पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग में एक जल संधि आपकी यहाँ पे है ऐसे, और इस जल संधि का नाम है डोबर जल संधि। क्या नाम है? डोबर जल संधि। तो डोबर जल संधि ये क्या करती है कि ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप के मुख्य भूभाग से अलग करती है, और किसको किसको आपस में जोड़ती है? तो उत्तर क्या बताएंगे आपको? उत्तरी सागर यहाँ पे है, उत्तरी सागर, और यहाँ पे है इंग्लिश चैनल, दोनों को आपस में एक दूसरे से लिंक करती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेकर के जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जैसा कि कुछ पर्वतों से रिलेटेड जहाँ पे कंफ्यूज था हम लोगों को, एपेनाइन पर्वत, एपेनीज पर्वत,
पेरिनीज पर्वत, इन सब से रिलेटेड है। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा है जल संधियों से रिलेटेड था आपको, है ना, जो कि गाने के माध्यम से इसको हम लोग सीखने का प्रयास भी किए हैं। उत्तरी चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल, और पूर्व में एक आपका चैनल है डोबर जल संधि, और इसी में हम लोग एपेनाइन पर्वत से रिलेटेड है जो कि इसकी रीढ़ की हड्डी कही जाती थी, और यहाँ पे जो खनिज संसाधन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है उन उद्योगों से रिलेटेड सारी अध्ययन किए हैं। तो इसी तरह से हम लोग डेली यानी इस तरह से एक एक वीडियो हर देश से रिलेटेड लेकर के आएंगे, और जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी और एलटी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रहेगी। और इसके अलावा आपके जो वनडे की तैयारी करते हैं, यूपीपी से रिलेटेड, आरआरबी से रिलेटेड और एसएससी, उन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तो देर मत करिए, इंतज़ार करिएगा आप लोग, तो फिर आएंगे। धन्यवाद।